गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, जब मैं स्कूल जाता हूँ सर जी, गुरुजी मैं बीमार हो जाता हूँ, इसका कोई उपाय बता दीजिए। इसका कोई बेटा, उपाय बता दीजिए। अच्छा, जिस दिन तुम बेटा स्कूल नहीं जाते ठीक रहते हो? हाँ। गजब बीमारी है। पता नहीं गुरुजी। ये बीमारी तो बेटा हमें भी थी। हाँ, जो बीमारी तुम्हें है ना यही थी हमें। अच्छा बेटा, हमारी जो बीमारी थी वो तब थी कि स्कूल का टाइम होता था और हमें पेट दर्द होता था। हाँ, यस। हाँ 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 हाँ। अच्छा बेटा, गाड़ी निकल जाए और एक दो लेक्चर पूरे हो जाए सो सही हो जाता था। हाँ हाँ, सही हो जाता था। इसको बेटा बीमारी नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको बेटा गर्राट कहते हैं। अच्छा। नौटंकी, ऊधमी, बेटा ये बीमारी नहीं है, ये नौटंकी है। उल्लू न बनाओ, कल से टाइम पे स्कूल जाइयो, भलाई लोटा लेके जाइयो, ठीक है बेटा? हाँ है। हाँ भैया राधे राधे। राधे राधे बहना, कैसे हो आप? जिंदा है। हम भी जिंदा हैं। हाँ। भैया हमारे दो सवाल हैं। पहला कि जो राम जी हैं और लक्ष्मण जी और भरत और शत्रुघ्न, राम जी और लक्ष्मण जी का तो पता है कि राम जी विष्णु जी हैं और लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं, पर जो शत्रुघ्न और भरत जी हैं वो किसके अवतार हैं? 2-3 लोगों से मैंने पूछा पर जवाब ही नहीं मिला मुझे। बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजाओ। एक जगह हमको थोड़ा सा वर्णन मिला है, रेफरेंस कल देंगे। एक जगह वर्णन आया भगवान के चक्र सुदर्शन और शंख के अवतार हैं दोनों। हम उसका रेफरेंस आपको कल देंगे। कहाँ पर वर्णन है, क्या क्या वर्णन है, ये विस्तार पूर्वक आपको कल देंगे। दूसरा प्रश्न ये है, मेरी एक भाई की छोटी लड़की है, उसकी तबीयत खराब हो गई थी। मतलब वो ऐसे हो गई थी कि मतलब वो अब बची ही नहीं है। तो मैंने बोल दिया था कि जब मैं उसको लेके आऊँगी पहली बार तो मैं मतलब बिना चप्पलों के आऊँगी, पर भैया मैं भूल गई, नहीं आ पाई। और पता है फिर क्या हुआ, छतरपुर आई तो मेरी एक चप्पल टूट गई। मैंने उसमें आलपिन फंसा लिया, वहाँ जुड़ाने वाला कोई नहीं मिला। फिर यहाँ तक आई, दूसरी चप्पल भी टूट गई, तो वो हाथ में लेके आई। अब मतलब इसका कोई वो तो नहीं है कि मैंने बोला था भूल गई और आ गई? मतलब कोई मन्नत की थी, हाँ, वो पूरी हो गई, तो तुमने मन्नत की थी कि हम बिना चप्पलों के जाएंगे। हाँ, मतलब ये बोला था कि जब मैं अपनी भतीजी को लेके आऊंगी बागेश्वर तो मैं बिना चप्पलों के आऊंगी, पर मैं तुम चप्पल पहन के आ गई? भूल गई। और हनुमान जी की इतनी नाराज हो गए कि चप्पल ही टुरवा दी। वो नाराज नहीं हुए, मतलब उन्होंने ऐसे कृपा की कि मतलब उन्होंने मुझे पैदल चलवा लिया। नहीं, ऐसा, इसका अर्थ ऐसे ही समझेंगे हम, तो ऐसे समझ रहे हैं। चलो कोई दोष नहीं, अब अगली बार आ जाइए, तुम्हारी मन की संतुष्टि हो जाए, वो नाराज नहीं हुई, बहुत सरल देवता है। सीताराम भैया। सीताराम। हाँ जी, खड़े हो जाइए। जी चालू करो भैया माइक। सीताराम गुरुजी, चरण स्पर्श। जय हो सीताराम। एक प्रश्न था कि जैसे गुरुजी कुछ करने के लिए आज्ञा दें और माता पिता वो कार्य ना करने दें, तो दोनों में से किसकी बात को रखना चाहिए और किसकी बात श्रेष्ठ होती है? बहुत सुंदर प्रश्न है। क्या नाम है आपका? श्वेता गोस्वामी। धन्यवाद, बहुत सुंदर प्रश्न। गुरु आज्ञा जो लगी है, माता पिता उसको मान लीजिए नहीं कहने, हाँ नहीं कह रहे हैं, तो एक कथा से समझना चाहिए। राजा बलि और बामन भगवान की कथा से समझना चाहिए कि गुरुजी ने आज्ञा दी कि मानो तुम हमारी, शुक्राचार्य जी ने कहा इनको कोई दान मत देना, तो राजा बलि के सामने भी यही धर्म द्वंद्व हो गया खड़ा कि गुरुजी कह रहे हैं कि ये बामन भगवान है, ये छलने आए हैं, इनको कुछ मत दो।
लेकिन मन ने कहा कि परमात्मा अगर है और परमात्मा मांगने आए हैं तो फिर परमात्मा को दे देना चाहिए, गुरु की आज्ञा नहीं माननी चाहिए। तो बात कौन सी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उस बात से जगत हित होता हो तो गुरु की बात माननी चाहिए, और अगर जगत हित नहीं होता है तो माता पिता की बात माननी चाहिए। और गुरुजी एक प्रश्न और था। अब बाकी बाद में कर रही हो माता, औरों को मौका मिल जाए। चलो इन भाई साहब को दे दो, ये खड़े हो गए जो एंटीना जैसे हाथ हिला रहे। गुरुजी सीताराम। भाई साहब सीताराम। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपके माथ पर हनुमान जी का हाथ रखा रहे। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है, आप गुस्सा मत होइएगा। हम ये कहना चाहते हैं कि आप अगर मान लो गुस्सा होने वाला कर दिया तो हम तो होंगे बेटा। गुरुजी हम ये कहना चाहते हैं कि आप कहते हैं कोई भी संकट हो तो हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, लेकिन हमारे घर जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हमारे घर सबका तबीयत खराब हो जाता है। जैसे मेरी बहन का भी तबीयत खराब हो जाता है, घर में पूरा खरमंडल मच जाता है। तो तबीयत खराब नहीं हो रही, भूत लगे। हाँ हाँ, तो गुरुजी आशीर्वाद दीजिए कि वो कैसे किसी तरह भी ठीक हो और जाए। पढ़िए हनुमान चालीसा ताकि वो इतने खड़बड़ा जाए कि बाहर अखड़ जावे। जी गुरुजी। हाँ, तो जो है तबीयत खराब। अच्छा एक बात बताइए, तबीयत कैसी खराब होती? बुखार चढ़ता, बीमार होते या ऊ करने लगते? मेरी बहन है, जैसे लगता है कि तबीयत उसका खराब नहीं, लेकिन इतना ज्यादा हो जाता है कि सबको लगती है। क्या हो जाता? मारने पीटने लगती है। हाँ, भूत है फिर उसके ऊपर। देखो हमने पकड़ लिया बेटा। गुरुजी आई है, वो उसको थोड़ा देख लेते, आशीर्वाद दे देते तो सही। वो तो तुम शनिवार को लाना, दरबार लगता है। कैसे ही भूत हो, अपने पास राम जी का दूत है। तुम टेंशन ना लो बेटा, राम जी के दूत हैं बजरंगबली। हम उनसे प्रार्थना करेंगे, उनके चरणों में निवेदन करेंगे। बहुत दयालु हैं, भूत पिशाच निकट नहीं अब तुम समझ। महावीर जब नाम सुनावे। चलो बेटा नाराज नहीं भाई, माइक दे दो वापस। बैठ जाओ, पहले माइक दे दो इन्हें वापस। हमको बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, अपने मन से खड़े ना हो, बैठ जाओ। चलो भैया यहाँ ले आओ बहन जी को। सीताराम गुरुजी। सीताराम बिटिया। मैं आपकी शिष्या हूँ। हाँ, और जब से मैंने आपसे दीक्षा ली है तो मैं जो गले में माला पहनी हूँ मैं उतारती नहीं अच्छी हूँ। बात है। लेकिन मेरे जो परिवार वाले हैं, मतलब वो मुझे देखेंगे और मुझसे ये बोलते हैं कि तुम गलत रास्ते पे जा रही हो, तुम खाई में गिरोगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा विश्वास उठ जाएगा और ये तुम माला आला खुद उतार दोगी। क्यों? पता नहीं। और मतलब दीक्षा ली है तो मेरे सामने आपकी और ज्यादा बुराई करेंगे, तो फिर मैंने उनसे बोल दिया। मैंने अच्छा, उनको हमसे दिक्कत है जी, उसमें तुम्हें क्या दिक्कत है? तो मैंने उनको हमसे दिक्कत है तो तुम्हें कहना कि जो तुम्हें भावे सो कहो, तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। उन्हें हमसे दिक्कत है बेटा, तुमसे दिक्कत नहीं है। मैंने उनको ये बोल दिया, मैंने कहा मैं खाई में गिरूं या कहूँ गिरूं, मैं जाना ऊपर ही है मेरे को। गजब माता। और गुरुजी मेरा दूसरा प्रश्न अब ये हमें है, अरे उत्तर की उसमें क्या जरूरत है जब तुमने ही कह दिया है। मतलब मुझे देखकर आपकी और ज्यादा बुराई करते हैं तो उससे पाप लगता है। कहते बेटा, गुरु की निंदा हमने सुनो पहले तो। ही कहा, हम बहुत बार कथाओं में कह चुके, और सुन लो सब लोग कान खोलकर। हमारी कोई बुराई करे बेझिझक मुस्कुरा कर सुनो, बाद में सेम टू यू जरूर बोल करके आओ। ओके गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं। गुरुजी एक और प्रश्न है। हाँ मेरा पूरा परिवार, मतलब पापा लोग 6 भाई हैं, हाँ, तो मैं उनसे बोलती हूँ कि चलो बागेश्वर धाम। तो अभी एक स्थिति चल रही है घर में, रास्ता का प्रॉब्लम है, तो बोले वो आज निपट जाए तो दूसरे दिन ही बागेश्वर धाम चलेंगे। और पूरा परिवार मतलब हनुमान जी अगर गड़ा हुआ धन दे दें तो हम 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। तो मैं उनसे यही बोलती हूँ कि चलो, तो वो लोग मानते ही नहीं। तो आप आशीर्वाद दो गुरुजी अपना। आओ बेटा, तुम्हारा परिवार आ जावे, वो रास्ता को केस निपट जावे। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ,
सीताराम गुरु जी। और है कि हमको ना दीक्षा लेनी थी, लेकिन वहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। झारखंड से आए हैं। तुम तोड़ फोड़ कर दो वहां जाके। गुरु जी हमको क्यों नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन? मतलब आए तो परसों तरसों ही है, लेकिन हम नहीं करवा सके। गुरु जी दूर से करवा दीजिए। कैसा करवा दे? रजिस्टर मतलब दीक्षा हमको दे दीजिए। ठीक है, जो आज्ञा आपकी। सब परिवार पर आशीर्वाद दे दीजिए गुरु जी। अब दीक्षा ले लो या आशीर्वाद ले लो? दीक्षा दे दीजिए, आशीर्वाद दे। अंगद जी कल इन बहन जी का रजिस्ट्रेशन करवा देना। ये अंगद जी हैं, ये कल आपको बुलवा देंगे। जी खुश? जी जी खुश? जी। हाँ जी, इनको दे दो, ये दादाजी जो खड़े हैं। आदरणीय गुरु जी के श्री चरणों में सारा प्रणाम। गुरु जी मेरी एक पुत्री है, वो मंगली है, लेकिन जिससे उसको शादी वो करने की इच्छुक है वो मंगली नहीं है। तो क्या इसमें हम थोड़ा असमंजस से पड़े हुए हैं, मगर लड़की की इच्छा उसी से है। मंगलनाथ मंदिर में जाकर जी गुरु जी। भात का अभिषेक करवा दीजिए, प्रसाद लगवा दीजिए। जी गुरु जी। और प्रथम विवाह जी श्री हरि के साथ कर दीजिए जी। तो कुंडली का मंगल दोष कम हो जाएगा। गुरु जी एक प्रश्न और, तुलसी मैया का सुबह दीपक लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? हाँ, लगाना चाहिए गुरु जी। लगाना चाहिए, लगाना चाहिए, कोई दोष नहीं। हमको आज जुकाम ज्यादा हुआ है तो हमें बहुत देरी से सुनाई दे रहा है। यहीं सामने दे दीजिए माइक, चश्मा वालों को दे दीजिए। अरे यहीं नीचे। हाँ गुरुजी। हाँ जी गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भैया आशीर्वाद। कहाँ से प्रकट भाई? मैं नेपाल से आज सुबह आया हूँ गुरुजी इधर। नेपाल से? हाँ गुरुजी। इंटरनेशनल मामला है। गुरुजी 4 दिन पहले आपने बुलाया था, इसीलिए मैं आया गुरुजी। हाँ, और मेरा प्रश्न है गुरुजी, आपका गुरु मान के मैं आपका फोटो मेरे घर में रखा है पहले से, लेकिन अभी तक गुरु दीक्षा तो नहीं लिया है। जब मेरे को इतना परेशान होता है गुरुजी, मैं परेशान होता हूँ तो आपको जो बालाजी का फोटो मैं रखता हूँ तो वो परेशान दूर होता है। इसीलिए आपको पहले से मैं गुरु मान के फोटो रखा है मेरा घर में। मैं आपको गुरु दीक्षा नहीं लिया, गुरु दीक्षा नहीं लिया चाहता। गुरुजी क्या करना चाहिए गुरुजी? एक तो आप इतनी फास्ट बोले कि हमें कुछ ना समझ में आया। तुम्हें गुरु दीक्षा लेना है कि नहीं लेना है ये बताओ। लेना है गुरुजी। लेना है तो कल ले लो। ठीक है गुरुजी। और बोलो। और कोई सेवा? वही मैं गुरुजी से लेना चाहता हूँ गुरुजी। गुरु दीक्षा लेना चाहता हूँ गुरुजी। अरे भाई साहब वो कह तो दिया कल ले लो। ठीक है गुरुजी। हाँ, इन्हीं बहन को दे दो।